नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विदेशी निवेश के प्रमुख स्थल के रूप में उभर रहा है। इस साल देश को $20 अरब से ज्यादा का निवेश हुआ हासिल। राज्य सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए सरकारी खर्चों में कटौती का किया ऐलान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट लगभग 82.5% हुई। कल 1553 नए मामले आए सामने। और राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के कारण हो सकती है भारी बारिश। प्रदेश में अब तक सामान्य से 6% ज्यादा हुई बारिश। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 130 करोड़ भारतीय स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लक्ष्य के साथ एकजुट होकर आत्मनिर्भर भारत मिशन में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश के भविष्य को बदलने और उसे विदेशी सामानों की बिक्री का बाजार बनाने की जगह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण सक्रिय निर्माण केंद्र बनाने का मिशन है। कल शाम भारत अमेरिका कार्यनीतिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विदेशी निवेश के प्रमुख स्थल के रूप में उभर रहा है। इस साल देश को $20 अरब से ज्यादा का निवेश हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोविड संकट ने मानव केंद्रित विकास की जरूरत सामने रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विविध अवसर उपलब्ध हैं और देश में सुधार प्रक्रिया जारी है। हाल ही के महीनों में दूरगामी सुधार किए हैं, जिससे कारोबार करना आसान हुआ है और लाल फीताशाही कम हुई है। राज्य सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेश में सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने इस बारे में एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि इससे राज्य में सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए संकट की इस घड़ी का सामना करने में मदद मिलेगी। परिपत्र के अनुसार राजकीय भोज पर पाबंदी रहेगी और नए कार्यालय खोलने की मंजूरी भी नहीं होगी। साथ ही नए वाहनों की खरीद नहीं की जाएगी और सभी प्रकार के प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सेमिनार, उत्सव और प्रदर्शनियों का ऑनलाइन आयोजन ही किया जाएगा। राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्त वर्ष में स्थगित रखी जाएंगी। राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 के तहत कई रियायतें दी है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। इसके लिए सरकार बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल उपलब्ध करवा रही है। साथ ही नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप शॉप सिस्टम शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 के विज्ञापित पदों में से रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल जयपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर इन पदों को जल्दी भरने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाए। मुख्यमंत्री ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगजन के 157 बैकलॉग पदों पर भी भर्ती करने को कहा है। श्री गहलोत ने रीट 2018 परीक्षा लेवल 2 के पात्र अभ्यर्थियों को द्वितीय परीक्षा सूची जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं इस महीने के तीसरे सप्ताह में संचालित करने का निर्देश दिया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में निर्देश दिया गया है कि अगर किसी विश्वविद्यालय के लिए 30 सितंबर तक परीक्षाएं संचालित कराना संभव नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समय आगे बढ़ाने के लिए यूजीसी से अपील कर सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट लगभग
82.5% तक पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1553 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा 86,227 तक पहुंच गया। दौसा जिले को छोड़कर सभी 32 जिलों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 370 नए मामले राजधानी जयपुर में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 191, कोटा में 160, अजमेर में 77, अलवर में 76, झालावाड़ में 66, पाली में 64, डूंगरपुर में 52 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद अब 1095 तक पहुंच गई है। हमारे जयपुर संवाददाता ने बताया कि शहर के लगभग हर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर का शायद ही कोई क्षेत्र बचा है जहां कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं। राजधानी में कल 54 क्षेत्रों से कोरोना के नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। मानसरोवर और सांगानेर नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं, जहां एक दिन में 50 से ज्यादा संक्रमितों का पता चला है। दुर्गापुरा, जगतपुरा, झोटवाड़ा, मालवीय नगर में भी बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आए हैं। सक्रिय रोगियों के मामले में अभी भी गुलाबी नगर पहले नंबर पर बना हुआ है, जहां 4,212 सक्रिय मरीज हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने RUHS से रोगियों को बड़ी संख्या में डिस्चार्ज करने का निर्णय किया है, ताकि नए रोगियों को जगह मिल सके। निजी अस्पतालों में भी अब वेंटिलेटर और ICU बेड कम पड़ने लगे हैं। यह बेपरवाह होने का नहीं, बल्कि अधिक सतर्कता बरतने का समय है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया भी कोरोना संक्रमित हो गए। श्री पूनिया ने कुछ देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों उनके संपर्क में आए सभी लोग अपनी जांच करवा लें। उधर चिकित्सा विभाग ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना के इलाज की दरों का पुनर्निर्धारण किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जेईई मेन्स, नीट और एनडीए परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि ये सभी रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी। जेईई, नीट, एनडीए इस प्रकार के काफी सारे एग्जाम चल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जो युवा हैं उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने 4 नई स्पेशल ट्रेनों का प्रावधान किया है। यह रेल सेवाएं जयपुर से बीकानेर, जयपुर से उदयपुर प्रतिदिन चलेंगी। दिनांक 4 सितंबर 2020 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक इन दोनों ट्रेनों की 12 ट्रिप्स होंगी। इसकी समय सारणी एवं बुकिंग का स्टेटस आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और जो हमारी ऐप है IRCTC की, उस पर आप बुकिंग करवा सकते हैं। और सभी यात्रियों को और जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें ट्रैवल करेंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। झुंझुनू जिले के हुकुमपुरा गांव के सूबेदार शमशेर अली खान कल अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। उनकी पार्थिव देह आज शाम को उनके गांव पहुंचेगी। शहीद शमशेर अरुणाचल के टेंगा क्षेत्र में 24 ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी शहादत को नमन करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने के कारण पूर्वी और पश्चिमी भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। इस बीच राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इससे पहले कल जिले में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई और राज्य में अब तक सामान्य से 6% अधिक वर्षा हो चुकी है। 362 मिलीमीटर औसत बारिश के मुकाबले राज्य में 385.2 मिलीमीटर पानी अब तक बरस चुका है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर के बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विदेशी निवेश के प्रमुख स्थल के रूप में उभर रहा है। इस साल देश को $20 अरब से ज्यादा का निवेश हासिल हुआ है। राज्य सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेश में सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट लगभग 82.5% हो गई है। कल 1553 नए मामले सामने आए हैं और राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के कारण
कारण भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 6% ज्यादा वर्षा हो चुकी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।